हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम 2018 में जो हुआ था उसमें बार बार पूछे गए थे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। जो सवाल 2 से 3 बार मिनिमम रिपीट हुए थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, यही सवाल ही आपके शिफ्ट में भी रिपीट हो सकता है। और सभी सवाल यहाँ पे हिंदी में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसका इंग्लिश वर्जन चाहते हैं और इसी तरह के दोस्तों रसायन विज्ञान के और भी 400 या 500 सवाल को मॉक टेस्ट के रूप में टॉपिक वाइज रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान का सेक्शन में आपको हिंदी इस तरफ मिल जाएगा और इंग्लिश इस तरफ मिल जाएगा। और यहाँ पे रसायन विज्ञान के सब मिला करके दोस्तों 600 से भी ज़्यादा सवाल मैंने डाल दिया है। जरूर दोस्तों इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप एग्जाम देने से पहले। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, इनमें से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट भी कहा जाता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या है Ti। और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या है, याद रखिए 22 है इसका परमाणु क्रमांक। और ये एक धातु है। इसको दोस्तों 1791 में विलियम ग्रीगर ने इसका पता लगाया था टाइटेनियम धातु का। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है जो कि कई बार रिपीट हुआ था आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में, वो है टेट्रिक एसिड निम्न में से किसका एक घटक है। तो सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सिरका एंड बेकिंग पाउडर। तो सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। बेकिंग पाउडर का एक घटक है टेट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर में और क्या क्या होता है, याद रखिए बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है, उसके बाद टर्टरिक अम्ल होता है यानी टर्टरिक एसिड होता है, और स्टार्च होता है। ये तीनों मिलकर के होता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। और ये भी याद रखिए टर्टरिक एसिड जो है, टर्टरिक अम्ल जो है, ये कुछ फलों में पाया जाता है जैसे कि इमली हो गया, अंगूर, केला, इन सब में पाया जाता है टर्टरिक एसिड। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी सिट्रिक एसिड निम्न में से किस फल में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू में पाया जाता है। और ये भी याद रखिए सिट्रिक एसिड को और क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है सिट्रिक एसिड को। और साथ साथ दोस्तों ये जो सिट्रिक एसिड है और किन सब फल में पाया जाता है, याद रखिए ऑरेंज में पाया जाता है, उसके बाद ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, लाइम। और आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, टमाटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड टमाटोज में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलाइट इसका खनिज नाम है। और ये भी याद रखिए ये जो सेंधा नमक को और क्या कहा जाता है, सेंधप नमक भी कहा जाता है, लाहौरी नमक, हेलाइट, सोडियम क्लोराइड नमक भी कहा जाता है। और ये सामान्यतः रंगहीन या सफ़ेद तरह का खनिज होता है और ये आयुर्वेदिक दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और दैनिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड्स ने कल्पना क्या किया था, उनके कल्पना में दोस्तों प्रकृति में 56 तत्व थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, कैल्शियम तत्व तक इनका अष्टक नियम लागू होता है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन है। काफ़ी आसान सवाल, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, विनेगर ये किससे बनता है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। विनेगर किससे बनता है, ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड से बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो निम्न में से दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सही आंसर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड
निर्मित होते हैं क्लोर अल्कली प्रक्रिया में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निकल को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों हमारा एप्लीकेशन से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए थे रसायन विज्ञान से ही, उसी को डिस्कस करते हैं। चलिए आवर्त सारणी से कुछ सवाल डिस्कस करते हैं तत्वों का गुण से। तो पहला सवाल है दोस्तों, सभी सेट में 20 सवाल आपको मिल जाएंगे। सभी सवाल कंप्लीट करने के बाद आपको एक PDF जैसा मिल जाएगा जहाँ से आप सभी को रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, एक समूह में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान रहती है सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर जो है इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी से आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वो एक मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन बंधुता सही आंसर है। नेक्स्ट है, अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों का अवस्थित करें। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम एंड फ्लोरीन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे कम अधातु गुण किसके पास है? लिथियम में है, और सबसे ज़्यादा किसमें है? फ्लोरीन में है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो 17 ग्रुप में आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है? ये सवाल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब मिला करके 150 के आसपास सवाल मिल जाएंगे हर टॉपिक से, यानी पूरे केमिस्ट्री के दोस्तों आपको लगभग 700 या 600 सवाल मिल जाएंगे। इसको पूरी तरह से आपको रिवाइज कर लेना है हमारा एप्लीकेशन से। नेक्स्ट सवाल है, मैंगनीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए मैंगनीज ऑक्साइड में सबसे कम अम्लता का गुण होता है और सबसे ज़्यादा Mn2O7 जो कि मैंगनीज ऑक्साइड का एक फॉर्म है इसमें होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम में तत्वों का परमाणु आकारों की सही क्रमता क्या है? दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सेलेनियम, और सबसे छोटा है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा है? तो वो कारक है दोस्तों परमाणु आकार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? तो हीलियम का आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट सवाल है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो घटता है। सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये क्यों घटता है, किस तरह से घटता है, सब कुछ आपको PDF में डिटेल्स में मिल जाएगा। 5-10 लाइन में आपको पूरी तरह से वहाँ पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो इनमें से दोस्तों कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ये एल्यूमिनियम है, ALL नहीं। तो क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? से आंसर हीलियम हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध किसमें है? तो किसमें है दोस्तों? क्लोरीन में है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? बेरिलियम से समान होंगे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक PDF आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से सभी क्वेश्चन का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों सभी टॉपिक को कंप्लीट किए गए हैं। एक बार जरूर हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। पादप विज्ञान का भी एक टॉपिक मैंने अभी हाल ही में ऐड कर दिया है। कंप्यूटर का भी अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। करंट अफेयर का बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो 50% ही इसके कंप्लीट हुए हैं। सभी को दोस्तों ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारा एप्लीकेशन से। और साथ साथ दोस्तों और किस किस
PDF आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।